आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 15वां अध्याय शिव गणों के से गणेश का युद्ध वर्णन। ब्रह्मा जी बोले कि अब विभु की आज्ञा पाके सब गण निर्भय हो सज कर शिव जी के मंदिर में आए। उधर गणेश जी भी सजे हुए तैयार थे। शिव जी को देखकर ही गणेश जी ने उनसे कहा कि मैं अकेला माता की आज्ञा का पालन करूंगा। आज तुम सब मुझे अकेले पार्वती पुत्र का बल देखो। शिव जी के गणों का ही बल आज देखा जाएगा। मैंने तो पहले कभी युद्ध भी नहीं किया था, परंतु तुम सब तो युद्ध दुर्मद हो। अब तो हमारे और तुम्हारी लज्जा की रक्षा शिव पार्वती ही करेंगे। ऐसा विचार कर अपने स्वामी की आज्ञा पालने के लिए ही मुझ अकेले से ही तुम सब युद्ध करो। मैं भी अपनी माता के लिए ही अकेले ही तुम सबसे युद्ध करूंगा। अब यह युद्ध कैसा होगा यह कोई नहीं जानता, और त्रिलोकी में ऐसा कोई नहीं है जो कि इस युद्ध को रोक सके। जब इस प्रकार से दंड पानी गणेश ने उस गणों को फटकारा तो वे अनेक प्रकार के आयुध लेकर उन पर टूट पड़े। अकेले ही गणेश जी शिव जी के असंख्य गणों से युद्ध करने लगे, परंतु शिव जी का कोई भी गण उन्हें युद्ध में परास्त न कर सका। उन्होंने अकेले ही उन सब गणों को मारकर भगा दिया। सैकड़ों और सहस्त्रों की संख्या में वे गण पलायन करने लगे। गणेश जी लौटकर फिर द्वार पर आ गए। आ खड़े हुए नारद जी की प्रेरणा से विष्णु आदि सभी देवता शिव जी के पास गए। स्तुति कर युद्ध का वृत्तांत पूछा। शिव जी ने कहा कि मेरे मंदिर में के द्वार पर एक बड़ा ही बलवान बालक हाथ में लकड़ी लिए उपस्थित है, जो घर में जाता है उसे जाने नहीं देता है। यदि ब्रह्मा चाहे तो वहां जाकर इस क्लेश को दूर करे। यह सुनकर शिव जी की माया से मोहित हो ब्रह्मा कुछ ऋषियों को साथ ले बालक के पास गए। मुझे आते देखकर बालक गणेश क्रोधवश दौड़कर मेरी दाढ़ी नोचने लगी। तब मैंने कहा कि हे देव, क्षमा करो, मैं युद्ध के लिए नहीं आया हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो। मैं शांति स्थापित कराने आया हूँ। मैं ऐसा कह ही रहा था कि बालक गणेश ने परिध उठा लिया। मैं वहां से ही भाग चला। उसने मेरे सब साथियों को परिध से ताड़ित किया। फिर तो मैंने शंकर जी के पास आकर सब समाचार का सुनाया। उसे सुनकर लीला विशारद शंकर जी को बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने ही इंद्रादि देवताओं और अपने भूत बैताली गणों को ही गणेश से युद्ध करने की आज्ञा दे दी। त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। उस समय में ही ब्रह्मांड की क्षय होने का ही समय आ गया। लोग चिंता करने लगे, परंतु कार्तिकेय आदि वीरों सहित शिव जी के सब गणों का प्रयास व्यर्थ हो गया। अकेले बालक गणेश को मार मारकर सबके छक्के छुड़ा दिए। एक ही बालक ने शिव जी को परास्त कर की सेना को विचलित कर दिया। एक ने ही सब इंद्रादिक देवताओं को युद्ध से विरत कर दिया, परंतु महाबली कार्तिकेय अब तक भी उस स्थान पर स्थित रहे। शेष सभी शिव के पास भाग गए। तब उसने उस वृत्तांत सुनकर ही परम कुपित रुद्र स्वयं ही वहां गए, और चक्रधारी विष्णु की सारी सेना भी उसके पीछे चली। मार्ग में नारद जी भी मिलकर शिव जी से यह कह दिया कि जैसे भी हो शिव गणों की मर्यादा रखी। ऐसा कहे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।